नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। आप समय की इज्जत कीजिए, समय आपकी इज्जत करेगा। जीवन में व्यक्ति को अपने समय का सबसे ज़्यादा उपयोग अपने उन कामों के लिए करना चाहिए जो उसके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग आप जीरो से के लेकर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे हैं उतना आप कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके 8 घंटे निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज ऐसी जगह पर निकल जाते होंगे, 8 से 10 घंटे। उसके बाद आपके पास 24 घंटे में से 16 घंटे बच जाते हैं। तो 16 घंटे जो हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम 8 घंटे सोने के बाद 8 घंटे बचे, उसमें से मैक्सिमम टाइम यदि आपके घर में यदि आपकी कोई जिम्मेदारी दी गई है तब उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो 8 घंटे हैं वो 8 घंटे में से मैक्सिमम टाइम आपको अपने काम के लिए देना चाहिए। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जो आपके कॉलेज लाइफ होती है, जो आपकी कॉलेज के बाद जो आपकी फर्स्ट जॉब की टाइमिंग होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छा और कंफर्टेबल टाइम होता है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं होती है। कोई जिसको हम कहें कि आप फैमिली बन गई, फैमिली नहीं बनी हुई होती है, तो आप बहुत सारी सी चीज़ों को सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और जब आप छोटे होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं 16 साल से लेकर के और 30 ईयर्स तक या 35 ईयर्स तक का टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में जितना ज़्यादा आप अपने लिए इतिहास रच सकते हैं, जितने ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, और काम जब आप अपने मन से करते हैं उस काम की कीमत बहुत होती है, उस काम में आपको समझ में बहुत होता है। और दूसरी बात, जब आप काम करते हैं तो बाहर की फालतू दुनिया की फालतू बातों से भी आप बच जाते हैं। उस समय आप मैक्सिमम टाइम को अपने काम पर लगाइए। उसमें से हाँ, ये ज़रूर है, आप थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए या आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आप उसके लिए ज़रूर आप रिलैक्स कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने अपनी तबीयत को ख़राब कर दें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको नहीं कर सकते। 8 घंटे सोने के हैं, आप उसको बना लीजिए, वो 8 घंटे का आप टाइम बना लीजिए। लेकिन बाकी जो है कि आपका यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। देखिए, पहले समय एक ऐसा समय था जहाँ पर लोग बोल नहीं सकते थे, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा बोला नहीं करते थे, फैमिली वाले उन्हें डांट कर चुप करा देते थे। ये, और दूसरी बात, उनको इतना आइडिया भी नहीं था कि हमको अपनी स्टडी कैसे करनी है, क्या काम करना है, तो वो व्यर्थ में बहुत समय बर्बाद किया करते थे। उनके पास इतनी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, इतनी चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी। आपके पास वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उन फैसिलिटी का लाभ उठाइए। आपके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बहुत सारी ऐसे आपके पास अर्निंग के सोर्स बहुत सारे हैं। आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। आप बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तभी जब आपको कुछ आता होगा। आएंगे बिना सीखे आप नहीं कर सकते। ये तो आपको उसको सीखने के लिए आपको उसके लिए अभ्यास करना होगा। ये बार बार अभ्यास करने के बाद आप उस चीज़ को दे पाएंगे, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं। पहले तो आपका स्टडी का ही है, तो पहले तो आप जिस काम में स्टडी करना है, 16 साल में बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है कि मुझे किस कैरियर को चुनना है। जिस कैरियर को आपने चुना है, बस आपको उसके लिए डेडिकेट होना है। उसके लिए आपको क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए लोगों ने क्या किया, उस पर काम पर आप फोकस्ड हो जाइए। आपके साथ साथ में उसकी अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट कीजिए। स्टडी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं स्टडी उनकी 16 साल तक कंप्लीट नहीं होती है तो वो छोड़ देते हैं अपने का, किसी और जॉब में किसी में जाने से, या फिल्म लाइन में जाने से, या फिर बिजनेस लाइन में जाने से, या फिर कोई कंपनी को ज्वाइन करने पर वो अब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करते हैं, या कभी कभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते। तो ऐसा ना करें। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या, जो आप करना चाहते हैं वो पूरी एजुकेशन पूरी कीजिए, एजुकेशन में मत पीछे हटिए। एजुकेशन आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है, वो पुख्ता जो है आपके क्या कहेंगे बेस है, वो
स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके बिहाफ पर आप दुनिया के सितारे तोड़ करके ला सकते हैं। इसको मत हिलने दीजिए, अपना बेस जो है बिल्कुल मत हिलने दीजिए। इसलिए और बेस बनता है आपकी स्टडी से, तो वो कॉलेज स्टडी ही मायने रखती है, क्योंकि डिग्री मायने रखती है, डिग्री महत्वपूर्ण होती है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं होती। और जो लोगों ने डिग्री नहीं ली उन लोगों ने काम करके दिखा दिया जी, काम करके नहीं दिखाया, वो उस समय का ज़माना ऐसा था, और फिर वो उसी तरह की जो उन्होंने जो बुक्स उस समय अवेलेबल थी उससे उन्होंने पढ़ाई करी, जो लोग उपलब्ध थे उनके द्वारा उन्होंने सुन कर के उन चीज़ों को समझा, प्रवचन सुने, जो चीज़ जो उनके सामने साधन थे उन्होंने उनको अपनाया। लेकिन आपके सामने उनसे कहीं ज़्यादा साधन है, आपके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा आपके पास रास्ते हैं, तो आप अपने आप को सीमित क्यों करते हैं? आप अपने आप को आगे लेकर के जाइए, इतना सीमित करने की क्या जरूरत? आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत तरीके हैं काम करने के। तो अपने काम, अपने जीवन का जो मैक्सिमम टाइम है, जो 18 घंटे जो हैं वो आपको अपने काम पर ही देना चाहिए। अपनी आप चाहे वह स्टडी से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड ना हो, आपके किसी और कोई जो आपने फ्यूचर में कुछ प्लानिंग की हो, किसी काम के लिए आप काम करना शुरू कर चुके हों, कोई आपका प्लेटफॉर्म आपने चुन लिया किसी एक्टिविटी का या किसी चीज़ का, तो आप उसके लिए काम करना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये काम जो है आपको 10th से लेकर ही स्टार्ट कर देना चाहिए। या चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10th से स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको उस सब्जेक्ट में पहुंच जाना है। फर्स्ट ईयर्स में तो आप जब आप 12th कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद तो फिर आपको चुनना ही पड़ता है कि आप किस फील्ड में। उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास टाइम भी हो लेकिन आप वापस नहीं फिर आप जा सकते, वापस से 10th का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक ऐसा समय है कि जहाँ पर आपको पहले चुन लेना चाहिए कि मुझे क्या साइंस फील्ड में जाना है, आर्ट्स फील्ड में जाना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है। और जितनी मेहनत आप साइंस फील्ड के लिए करते हैं उतनी ही मेहनत अब आर्ट्स फील्ड के लिए कीजिए। ऐसा नहीं है आर्ट्स फील्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या आर्ट्स फील्ड में आप कुछ कर नहीं सकते, आर्ट्स फील्ड में बहुत बड़ा फ्यूचर है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्ट्स फील्ड में बहुत कुछ व्यक्ति अपने आप से लिख सकता है, इसलिए वो उतना महत्व देता नहीं है चीज़ों को, उतना सिंसियरली उन चीज़ों को याद नहीं करते जिस तरीके से साइंस के लोग साइंस में फार्मूले याद करते हैं, मैथ के लोग मैथ की चीज़ों को, बहुत सारी से जो फार्मूले हैं उनको वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बिना उसके चलेगा नहीं। आपके पास आप लॉजिक से लगा करके सारे काम चला लेते हैं आर्ट्स वाले, तो ऐसा ना करें, सारे काम लॉजिक से नहीं होते हैं। उसके लिए जो आप स्टडी करेंगे उसका असर आपके काम पर दिखाई देगा। तो आप अपने काम को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए, उस फील्ड के लिए जिस फील्ड के लिए आप आगे से जाने की सोच रहे हैं उस फील्ड के लिए अभी से तैयारी करें। और आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो बदलने लगा है, आपके जो काम हैं, आपके जो तरीके हैं, आपके जो नज़रिया है उसमें बदलाव आ चुका है। और आप देखेंगे आप समय रहते ही आप बहुत बड़े पद को हासिल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे को हासिल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से रेस्पेक्ट को हासिल कर पाएंगे, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है वो चीज़ आप सीख पाएंगे। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आपको अपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में संघर्ष में पड़ना है। यदि आपको लगता है आपकी फैमिली के साथ में आपके अच्छे संबंध हैं, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, आप उसके साथ चलाइए। यदि नहीं चल रही है आप किसी काउंसलर से सलाह लीजिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपके काउंसलर आपको सही सलाह दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। यदि कोई समस्या गंभीर है तो आप उनसे दूर रह सकते हैं। यदि समस्या ऐसी है जो टाली जा सकती है तो आप उनके साथ रहिए, क्योंकि कई बार समस्या ऐसी होती है जिसे टाला नहीं जा सकता और हम उन लोगों के साथ ही रहते हैं, समस्याओं में उलझे रहते हैं। समस्याओं में सामने वाले का भी को भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, किसी न कोई कारण बहुत सारे से होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, आबाद कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इस जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है,
हर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, इसलिए बेटर यही है कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि किसी भी व्यक्ति से कुछ कहना पड़े। वो सिचुएशन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब वो समय नहीं है कि हम चाहे कुछ भी हो हम समझौता करेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम सामंजस्य के बैठाएंगे। अरे भाई, इतना सामंजस्य मत बैठाइए कि आप किस सामंजस्य बैठाने में आप वो भी खो दें जो आपका बेसिक है। क्योंकि ये सामंजस्य बैठाना नहीं होता कि आप पहले तो सामंजस्य बैठाइए, और सामने वाला आपके साथ बिल्कुल एडजस्ट करना नहीं चाहता तो आप कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होता है। यदि एक व्यक्ति एडजस्टमेंट करना चाहे, दूसरा व्यक्ति ना करना चाहे, तो समस्या आती है। तो वहाँ पर आप देखिए कि यदि आपको आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तब आप करिए। यदि आप ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो उपयुक्त सॉल्यूशन जो है आपने किसी काउंसलर से जाके पूछिए, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए उपयुक्त राय दे पाएगा। वो आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएगा और वो आपको सही। इधर उधर के लोगों से हैंकी पैंकी से पूछ करके अपने दिमाग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को बहुत संभाल करके चलिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।